मैडम से पूछा, मैडम आई डोंट नो का मतलब कह रही मुझे नहीं पता। हेलो एवरीबॉडी, सो माय नेम इज श्याम अग्रवाल एंड इट्स नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ ब्रांड। ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो कैसे हो आप सब? बता रहा हूँ सबको बताऊंगा, टेंशन मतलब। मैं वही बताने जा रहा था कि इतने दिन कहाँ गायब था। परेशान कर दिया तुम लोगों ने सच में, डीएम कर करके कि कहाँ गायब हो, कहाँ गायब हो। बता रहा हूँ वही। तो वो क्या हुआ ना, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में बहुत डार्क टाइम चल रहा था। वो मैं खुद को स्मार्ट समझने लगा था फिर से। मेरे अंदर वो वाला एटीट्यूड आ गया था कि इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो मेरी जागीर है। तो ना ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक सही एक गलत। तो सही रास्ते पे तो अपन कभी चले ही नहीं। बचपन से मैं गलत रास्ते पे चला हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ ये बात। तो सही रास्ते पे अपन कभी चले नहीं, अपन चले गलत रास्ते। तो गलत रास्ते पर भी दो रास्ते होते हैं, एक नॉर्मल रास्ता और एक कांटे वाला रास्ता। तो नॉर्मल रास्ता जिस पर अपन अभी तक चल रहे थे नॉर्मल समझदारी से, वो था नॉर्मल रास्ता। कांटे वाला रास्ता वो रास्ता होता है जिस पर मैं अभी चल रहा था खुद को स्मार्ट समझकर। फिर क्या, फिर कांटे चुभ गए, अकल ठिकाने आ गई। अब जब आप स्मार्ट हैं नहीं और खुद को स्मार्ट समझते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो नहीं सकती ना। तो इतना सब होने के बाद, मतलब खुद से ही खुद का चूतिया कटवाने के बाद, क्योंकि मैं स्मार्ट था नहीं और ये थिंकिंग थी मेरी कि मैं स्मार्ट हूँ स्मार्ट हूँ स्मार्ट हूँ, तो ये चूतिया कटना था। तो खुद से ही खुद का चूतिया कटवाने के बाद मेरी अकल ठिकाने आ गई। और जब मेरी अकल ठिकाने आई तो मेरी शायरियों में दर्द बढ़ गया। अगर तुम लोगों ने मेरी शायरियाँ नहीं पढ़ी तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, नीचे लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। तो मेरी शायरियों में बहुत दर्द बढ़ गया। कुल मिला के मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिन जिन लड़कियों को भी मैंने पसंद किया, या जो जो लड़कियाँ मुझे पसंद आई क्योंकि मैं खुद को स्मार्ट समझ रहा था, उनको कोई और पसंद आ गए क्योंकि वो सच में स्मार्ट थे। तो ऐसे अब दर्द है इतना ज़िंदगी में। तो ऐसी एक छोटा सा शेर लिखा था, तुम लोगों को भी सुनाता हूँ मैं, क्योंकि अब यहाँ आया हूँ, दर्द बांट रहा हूँ तो पूरा बांट के जाऊँगा मैं। तो दर्द बांटा था, तो उस समय एक शेर लिखा था कि जब कभी भी मेरी याद आए तो बेझिझक बात कर लेना, कि जब कभी भी मेरी याद आए तो बेझिझक बात कर लेना, मैं तुम्हारी कही हर बात का एतबार करूँगा, और जब मन करे तो वापस आ जाना, और जब मन करे तो वापस आ जाना, मैं वहीं खड़ा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दर्द देख रहे हो तुम? और ऐसी बहुत सारी दर्द भरी शायरियाँ हैं। तो आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप फॉलो करें, आपको बहुत दर्द मिलेगा। आपने अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप झेल सके उतना आप देख सकते हैं। तो दर्द भरी लाइनें अपनी ऐसे अपन लिखी, फिर अपन ने खुद को समझाया कि भाई साहब नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बनी है दुनिया, ये दुनिया जहान, ये सब प्यार मोहब्बत सब धोखा है, तो तुम्हारे लिए नहीं बना। अपन ने पैर वैर पे पट्टी वट्टी कराई, कांटे वांटे निकलवाए, अपन फिर से आए वापस नॉर्मल रास्ते पर आए, सब नॉर्मल करा। कुल मिलाकर स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ज़िंदगी मेरे साथ स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी। खैर छोड़ो, समय समय की बात है। रो नहीं, रात जुकाम है मुझे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोग आ गए। इतने दिनों बाद भी मेरे शो पर आप लोग आ गए। मुझे तो लगा था तुम्हारा भरोसा उठ गया होगा मुझ पे कि ये आदमी तो कतई लीच है। इसके शो पे नहीं जाएंगे भैया दोबारा। रोज कहता था कल सो आएगा कल सो आएगा, सो ही नहीं आ रहा इस बंदे का। तो थैंक यू सो मच तहे दिल से कि तुम लोग आए मेरा शो देखने। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स इंग्लिश। तो भाई साहब मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ भाई साहब बहुत। बहन जी समझ रही है ना आप? बहुत। मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैंने बचपन में बता दिया था कि ब्यूटी बट होता है और प्यूटी पुट। वरना हमारे इधर के लौंडे तो बुट 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 ही कर। हमारे इधर के लौंडों से इंस्पायर्ड होकर बुलेट ने साइलेंसर बना दियो, बुट 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 बुट। मेरी इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग। तो
लेट्स इंग्लिश. So everybody in the house, if you want to talk with me, please talk in English because my English is so strong. And if you don't know about English, then you can tell me, I will teach you because my English is so strong. So, and I am a very kind-hearted person, not stone-hearted. You know very well. And I don't have any kind of attitude. So if you want to learn English, you can tell me. I will teach you English very well because you know my English is so strong. तो भैया बहुत हो गया, जोक अब आ जाते हैं सीरियस, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं. भैया मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, बहुत. जो अभी बहन जी मैंने 3-4 बार बहुत करा था ना, उसमें जितने बहुत आप जोड़ सकते हैं, मतलब आपकी क्षमता ख़त्म हो जाए जहाँ पर, उतने बहुत आप जोड़ लें, उससे भी ज़्यादा ख़राब है मेरी इंग्लिश. मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब है कि मैं पेपर में ऐसे लिखूँ, मैं कब पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस में चल जाऊँ मुझे खुद नहीं पता चलता. मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब है कि मेरी कॉपी चेक करने पेपर में एक्सपर्ट्स आते हैं, वो भी टीम में. अकेले बंदे का काम ही नहीं है ये. और बाई चांस अगर किसी नॉर्मल टीचर ने चेक करने की कोशिश करी तो उसे तो देख कर ही हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी ख़राब है मेरी इंग्लिश. और है ना, मेरी इंग्लिश इसलिए ख़राब है, उसका रीज़न है, ऐसी कोई बात नहीं कि एक कोई वैलिड रीज़न नहीं कि इंग्लिश क्यों ख़राब है, उसका वैलिड रीज़न है. तो मेरी इंग्लिश इसलिए ख़राब है क्योंकि मैंने कभी पढ़ी ही नहीं. तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई. देखो, क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक इंग्लिश सिखाई जाती है, तो हमें क्लास फर्स्ट से लेकर, हम थोड़े पिछड़े हुए थे, तो हमें क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक तो यही समझने में लग गया कि इंग्लिश जैसा भी कुछ है इस ब्रह्मांड में, जो कि ज़रूरी भी है. तो क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक तो अपन ने ये जाना कि इंग्लिश भी कुछ होता है जो कि ज़रूरी है. फिर हम क्लास 9th में आ गए. अब क्लास 9th में 9th 10th 11th 12th, मतलब 9th से लेकर 12th तक जो हमें इंग्लिश के टीचर मिली वो सेम थी. मतलब क्लास 9th में भी यही इंग्लिश पढ़ा रही है, क्लास 10th में भी यही पढ़ा रही है, 11th में भी यही पढ़ा रही है, 12th में भी यही पढ़ा रही है. तो सारी एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना. तो क्लास 9th में जो ये इंग्लिश की टीचर मिली है, ये हाइट में बहुत छोटी है और हम लोग बढ़ चुके थे काफ़ी. 9th तक हमारा डेवलपमेंट हो गया था कि हमारी हाइटें. तो मैडम ये इतनी सी है और हम लोग ठहरे बैक बेंचर्स, हम लोग पीछे बैठते थे जाके. मैं पीछे बैठा हूँ शुरुआत से. 8th के बाद 8th तक अगर हम बैठे हों, आगे तो वो ध्यान नहीं. 8th के बाद मैं जब से 9th में, मेरे को एक भी दिन याद नहीं कि मैं आगे बैठा हूँ, मैं हमेशा पीछे बैठा. तो ये इतनी टीचर है, पीछे बैठते हम लोग, वो दिखाई नहीं देती. हम लोग सोचते टीचर पढ़ा भी रहा है, ये आती, इसकी आवाज़ इतनी सी निकलती है, आगे के बच्चों को 4-5 बच्चों को समझा के खुद चली जाती. उनको इंग्लिश आ रही थी, हमें आ नहीं रही थी. ये डांट हम लोग ये लोग, हम फिर इसका ध्यान गया कि भाई ये पीछे भी बच्चे बैठते हैं, तो ये हम लोगों को लगी डांटने. पहली बार जिंदगी में श्याम अग्रवाल ऐसे डांट सुन रहा है. मतलब आज तक हम लोगों ने ऐसे डांट सुनी है कि जैसे, मतलब बड़े टीचर होते थे, हम लोग ऐसे कि तुम देख के ही हमारी तशरीफ फट जाएगी. इस आदमी को पहली बार ऐसे में डर की फीलिंग आ ही नहीं रही, ऐसे में बाबू की फीलिंग आ रही है. बाबू गोद में उठा लूँ. तो ऐसे बिल्कुल डर की फीलिंग आई नहीं. तो इसमें इंग्लिश अपन सीख नहीं पाए. तो मैं समझ गया कि भाई स्कूल से हमारा कुछ होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे. तो मैंने इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन कर ली. फर्स्ट डे मैं इंग्लिश एकेडमी में गया, तो यहाँ पर कि देखा मैंने, यहाँ पर इंग्लिश कोई सीख ही नहीं रहा, सबको पहले से आती है. सब यहाँ पर निब्बा निब्बी चल रहा है, मतलब माहौल ही अलग है. भाई साहब बाहर R15 लेके लड़के आ रहे गर्लफ्रेंड से मिलने. मैंने कहा भाई कहाँ आ गए अपन. मैंने कोई बात नहीं, अपने को सतर्क रहना है, अपन पढ़ने आए. तो अपन ने इन सब चीज़ों से ध्यान हटाया. मैं क्लास में गया, क्लास में जाकर बैठा, तो पता चला कि यहाँ के तो टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती. मैंने मैडम से पूछा, मैडम आई डोंट नो का मतलब कह रही मुझे नहीं पता. मैंने कहा ऐसी जगह मैं 500 रुपये बर्बाद नहीं करूँगा. मैं पेपर में चिपकाऊँगा, वो 100 की जगह मेरे 200 मार्क्स देगी, लेकिन मैं ऐसी जगह 500 रुपये बर्बाद नहीं करूँगा. तो फिर मैंने इंग्लिश एकेडमी छोड़ दी. तो कुल मिला के सब कुछ
अपना इंग्लिश का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम गंदा ही रहा है, बहुत भद्दा। जिससे कंप्यूटर में तुम्हारा भाई तेज है, एकदम फास्ट तेज, उल्टे कामों में। काम की चीज़ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आती। और है ना, बचपन में ना देखा तुम लोगों ने कंप्यूटर लैब में जाने के लिए एक्साइटमेंट कितना होता था बच्चों में। मुझे नहीं होता था, क्योंकि मेरे घर पे कंप्यूटर है, तब भी था और आज भी है। तो बच्चों का एक्साइटमेंट देखो, पहले तो कंप्यूटर लैब में ले जाने के लिए जूते उतरवाते थे लोग। बच्चों के मोज़ों में से इतनी गंदी बदबू आती थी। तुम कभी भी नोटिस करना, कंप्यूटर लैब में चूहा, छिपकली, कॉकरोच जैसा कोई जानवर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब वहाँ की बदबू से मर जाते हैं। तो बच्चों के मोज़ों में से इतनी गंदी बदबू आती थी। उसके बाद बच्चे कैसे जैसे करके अंदर जाते, उसके बाद भी रोल नंबर वाइज बुला रहे हैं तुम्हें कि आओ 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 आओ, और बच्चे रोल नंबर वाइज आ रहे। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी तुम्हें कंप्यूटर पे क्या करवाते हैं वो लोग, नोटपैड पे नाम लिखवाते हैं, जिसमें भी बच्चे ढूंढ रहे हैं कि एस कहाँ है कीबोर्ड में। इतना स्ट्रगल करा है बच्चे, कम से कम गेम तो खिलवाओ बढ़िया वाली। उसमें नोटपैड पे नाम लिखवाओ, और नोटपैड पे नाम लिखने के बाद भी बच्चे क्लास में आकर तो स्मार्ट समझ रहे। तो एक बार में लिख दिया था, देख रहा तो एस तो यूँ ढूंढ दिया था मैंने। अरे तू ही था ना वो जो एच को एस समझ रहा था। भाई तुझे कुछ नहीं पता, मैंने ढूंढ दिया था, मैंने तो ऐसे पट 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 लिख दिया था। अब वो टाइपिंग स्पीड तेज है तुम्हारे पास, ऐसे स्मार्ट बन रहे हैं। और है ना, जब अब बड़े भी हो गए हैं तो बच्चों में ज़्यादा कुछ वो दिमाग आया नहीं है अभी भी। वो अभी भी खुद को मतलब ऐसे समझ रहे कि हम कंप्यूटर के टॉपर हैं। मतलब जैसे मैं स्कूल में था तो वहाँ पे एक मेन कंप्यूटर था, उससे 7-8 कंप्यूटर कनेक्टेड थे। तो उसके ऊपर है ना स्कूल आईडी और पासवर्ड लिखा रहता था। तो आप किसी भी कंप्यूटर का किसी में डालेंगे तो उसका डेस्कटॉप इस पर खुल जाएगा। कोई नॉर्मल, ये सब नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बच्चे क्या करते थे, अब जैसे मान लो कंप्यूटर 7 पे कोई बैठा, कंप्यूटर 6 पे कोई बैठा, तो कंप्यूटर 6 वाला कंप्यूटर 7 का वो आईडी पासवर्ड डाल देता था, तो कंप्यूटर 6 का डेस्कटॉप कंप्यूटर 7 पे खुल जाता था। तो क्या होता था, भाई मैंने हैक कर लिया। क्लास में भाई साहब उस बंदे का रुतबा ही अलग था। वो घर जाकर फेसबुक पे डीपी अपलोड कर, मोनू द हैकर। काले कुर्ते में वो काले मुंडी वाला आदमी लगाता है, जिसने जैकेट पहन के ऊपर से टोपा लगा रखा है, मोहित द हैकर। तो भाई साहब मैं तो तुम लोगों को एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में पैसों में आग लगानी है तो कंप्यूटर क्लास या फिर इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, बिकॉज माई इंग्लिश इज सो स्ट्रॉन्ग। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइस।